नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 जिसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी आज 14 मई 2024 है। तो अंतिम तिथि पर रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर प्लस प्रीवियस ईयर का डाटा और लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। टोटल कितने फॉर्म हैं वो आवेदन हो चुके हैं, लास्ट डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा अपन बताने वाले हैं। क्या वाकई में पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आप फाइंड आउट कर सकते हो टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, ये आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव लास्ट डेट तक अभी तक आवेदन नहीं किया है तो कुछ घंटे बचे हुए हैं। 14 मई 2024 को ये लगभग रात्रि 12 बजे के आसपास पोर्टल है वो क्लोज हो जाएगा। और कोई भी आपने मिस्टेक की है फॉर्म में तो 15 मई से 24 मई के मध्य आप उन्हें क्रैक कर सकते हो एक फ़ी पेमेंट करके। तो आरपीएफ कांस्टेबल जिसके टोटल पद हैं वो 4208। इसी प्रकार आरपीएफ एसआई 452 पदों पर। यहाँ पर डाटा की बात करें टाइम वाइज, जो लास्ट डाटा यहाँ पर 14 मई को डिटेक्ट हुआ है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस हेतु अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए यानी 50% तैयारी तो आपके सिलेबस और रिवीजन से कवर होती है और 50% प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट से, और मॉक टेस्ट के द्वारा आप अपना एनालिसिस करके सुधार करते हुए, त्रुटियों को कम करते हुए, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए, टाइम मैनेजमेंट बेहतर करते हुए तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर 100% रैंक आएगी। तो इस हेतु जो कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हो, लगभग 30 से 40% सिलेबस हो गया, तो डेली कम से कम, डेली नहीं तो वीक में 2 से 3 मॉक देने हैं। अभी बेहतरीन डील चल रही है टेक्स्ट बुक ऐप पर पास प्रो पर टीटीजी के कूपन कोड से आपको 12% के साथ 307 रुपये में पास प्रो। वैसे पास प्रो की प्राइस 499 रुपये रहती, तो अभी 200 रुपये का डिस्काउंट, भारी डिस्काउंट, जो कि एक महीने में लगभग एक आध बार ये सेल आती है लोवेस्ट प्राइस की। तो अभी ये सेल 16 मई तक लाइव है, तब तक आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ले लेंगे तो आने वाले जितने भी रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, एक साल की वैलिडिटी में आप प्रीवियस ईयर के पेपर सहित अटेम्प्ट कर सकते हो। पास प्रो का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, एनालिसिस, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित पेपर आपको मिलेंगे। तो बुक की भी जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ से भी आप लाइव टेस्ट से भी अटेम्प्ट करते हुए वहाँ से चेक कर सकते हो आपका कितना लेवल है और सुधार कर सकते हो। टीटीसी के कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें, बेहतरीन डील चल रही 16 मई से पहले पहले। अभी देखिए टोटल फॉर्म की अपन बात कर रहे हैं। आरपीएफ कांस्टेबल में 4208 जो टोटल रिक्तियां हैं उसमें मैंने यहाँ पर डाटा है वो एक जगह कलेक्ट किया है। कैंडिडेट ने मेल पर, मैंने काफ़ी कैंडिडेट ने डाटा यहाँ पर सेंड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने उनको पूछा कि एक तो अंतिम तिथि 14 मई का डाटा भेज दो, एक जो फर्स्ट डेट थी आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 15 अप्रैल 2024 उसका डाटा, ताकि उनका थोड़ा एनालिसिस कर सकें क्या वाकई में इससे पता चलता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैंने इन डाटा को, रजिस्ट्रेशन नंबर को एक ऑर्डर वाइज सेट किया है, यानी छोटे से बड़े के क्रम में। यहाँ पर छोटे से बड़े के क्रम में डाटा जब देखते हैं तो ये 14 मई का डाटा सबसे छोटा आता है, हालांकि सबसे छोटा डाटा यहाँ पर आप देखेंगे ना, आरपीएफ 00, तो ये तो कॉमन है, प्रत्येक आप डाटा देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर में आरपीएफ 0 से डाटा स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट सी यानी कांस्टेबल, सी यदि है तो कांस्टेबल है। यदि फॉर्म के लास्ट में यदि आपके एस आ जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर में एस आ जाए तो वो एसआई का फॉर्म है, सी आ जाए तो वो कांस्टेबल का फॉर्म है। यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप देखते हो तो टेक्नीशियन जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो आपको जब मैंने बात यहाँ पर 15 अप्रैल की बात की तो 15 अप्रैल ये डाटा वाकई में, हालांकि सबसे पहले आपको देखने को मिलना चाहिए था यदि इस प्रकार असेंडिंग ऑर्डर में होता डाटा, ऑर्डर वाइज होता डाटा, यानी सबसे पहले जो फॉर्म भरता उनको कम आंकड़े मिले, जो संख्या मिले वो गणना में कम हो, छोटी हो। तो इस प्रकार तो डाटा है वो व्यवस्थित नहीं है। आप देखेंगे 15 अप्रैल के बाद 14 मई आ रहा है, उससे पहले भी 14 मई आ रहा है, और लास्ट में यहाँ पर 17 अप्रैल, 15 और 15 के बाद 17 अप्रैल आना चाहिए, लेकिन बीच में आ रहा डाटा। तो इस प्रकार जब आप डाटा को देखेंगे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सिस्टमेटिक वे से इनको अरेंज किया गया है, ये बिल्कुल रैंडमली डाटा है। और मैं एक फैक्ट बता दूं आपको, एक कैंडिडेट है जिनका नाम है रामावतार, तो इनका जब एप्लीकेशन नंबर कांस्टेबल में देखा गया तो आरपीएफ 0 11 64 94 9 सी आया, कांस्टेबल में लास्ट में सी, यानी कांस्टेबल फॉर्म में जो एप्लीकेशन आईडी थी वो सेम टू सेम एसआई फॉर्म में भी सी के स्थान पर एस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कांस्टेबल का। उसके बाद उन्होंने एसआई का भी यहाँ पर डाटा भेजा, सेम टू सेम रजिस्ट्रेशन नंबर था, फ़र्क इतना था सी के स्थान पर
एस यहाँ पर है। तो इससे देखने को लग रहा है कि एक कैंडिडेट को ये जो बीच वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है ना वो एक ही दिया गया है। उन्होंने यदि एसआई और कांस्टेबल दोनों में फॉर्म अप्लाई किया है तो ये डाटा एक तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, रेंडमली यहाँ पर डाटा अरेंज किया गया है। तो इससे पता नहीं चल सकता है कि ये कितने फॉर्म आए। तो कैसे पता चलेगा? इसका एक और तरीका, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो सब इंस्पेक्टर का मोहित का ये फॉर्म देखिएगा RPF 031 94 95 8S और इसी प्रकार इन सेम कैंडिडेट का जब कांस्टेबल का डाटा देखा गया तो वही सेम RPF 031 94 95 8C आया है। तो सेम रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट इनको भी किया गया है। तो टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं है ये पूरा नंबरिंग, ताकि ये पता चल सके कि प्रथम तिथि और अंतिम तिथि में कितना गैप है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सके कि कितने फॉर्म आए। तो इससे तो पता नहीं चल रहा है। अब बात आएगी लगभग की कि लगभग कितने फॉर्म आ सकते हैं। तो इसका क्या आधार है? वैसे आप देख सकते हो ये एसआई का भी इसी प्रकार से सही ऑर्डर वाइज डाटा नहीं है, एसआई के लास्ट में एस आ रहा है। तो लगभग की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं RPF कांस्टेबल का। इससे पहले का जो एग्जाम हुआ था ना 2018 का जो फॉर्म था ना, जिसमें पद इससे दुगने थे, 8619 पद थे। अब की बार तो 4208 है, 8619 है। तो फॉर्म आप देखेंगे लगभग 59 लाख फॉर्म आए थे कांस्टेबल के। और एसआई के जब पद 1120 थे, अब की बार 452 पद है। तो अब की बार से एसआई के भी दुगने से भी ज़्यादा है। उस समय टोटल फॉर्म आए थे 14,25,000। तो एसआई की 14 लाख फॉर्म आना, कांस्टेबल के 59 लाख फॉर्म आना यहाँ पर 2018 में। तो आप कहेंगे क्या अब की बार भी इतने फॉर्म आ सकते हैं? नहीं आएंगे अब की बार इतने। वैसे तो ALP वगैरह आपने देखे है ना, ALP टेट 2018 में 48 लाख फॉर्म आए थे। अब की बार ALP में 19 लाख फॉर्म आए। हाँ ये ज़रूर है अब की बार टेक का अलग है, लेकिन फॉर्म यहाँ पर हाफ हुए हैं ALP के। तो कितने आवेदन आ सकते हैं इस हेतु मैं आपको एक और डाटा बताता हूँ दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस और RPF कांस्टेबल लगभग सेम सा सिलेबस है, सेंट्रल लेवल की दोनों ही रिक्रूटमेंट हैं। जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में आवेदन करते हैं वो RPF कांस्टेबल में तो आवेदन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सेम एग्जाम पैटर्न है। इसमें थोड़े कंप्यूटर के दिल्ली पुलिस में 10 क्वेश्चंस रहते हैं, बाकी जीके के जो 50 के 50 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी, इधर आपकी RPF कांस्टेबल में भी है। बाकी 15 आपकी मैथ्स हैं, 25 रीजनिंग दिल्ली पुलिस में रहता है। तो यहाँ पर 35-35 है। वही सेम सिलेबस अकॉर्डिंग कैंडिडेट यहाँ पर भी आवेदन करते हैं। सेंट्रल लेवल की भर्ती है और सेम एक तरीके से कांस्टेबल की है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इधर भी RPF कांस्टेबल। तो दिल्ली पुलिस का 2023 में आप देखेंगे 7,547 वैकेंसीज और RPF में 4208 के आसपास। तो उसमें 32 लाख आवेदन आए थे। तो जब इससे कम थोड़ी वैकेंसी 2020 के आप दिल्ली पुलिस के देखेंगे 5,846 वैकेंसीज पर 28 लाख। तो 28 से 32 लाख। तो यहाँ पर देखने से लग रहा है कि फॉर्म पिछली बार से अब की बार लगभग वैकेंसीज आधी हैं। इतने कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं है जितने 2018 में थे। आप ALP वगैरह में और भी देख पाते हो कि ग्रुप D जैसे एग्जाम्स में करोड़ों में आए थे आवेदन। अब की बार इतना नहीं आएगा। लगभग आधा सा यहाँ पर 59 लाख से आपके आधे के आसपास जो दिल्ली पुलिस में डाटा देखने को मिल रहा है ना, आई थिंक दिल्ली पुलिस में क्रेज ज़्यादा रहता है RPF से। तो उसके आसपास 30 लाख के आसपास आपके आवेदन प्राप्त हो सकते हैं कांस्टेबल के, ऐसा लग रहा है लेटेस्ट जो एग्ज़ाम के डाटा के अकॉर्डिंग। और RPF SI में तो पिछली बार 14 लाख थे, अब की बार इसका लगभग आधा 7 लाख के आसपास SI में भी देखने को फॉर्म मिल सकते हैं। बाकी ये क्लियर अभी तक कोई नहीं बता सकता। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग बात करता है वो बिल्कुल सरासर झूठ है, उसके आधार पर पता नहीं चल रहा है। यदि 30 लाख के आसपास फॉर्म आते हैं तो लगभग 700 कैंडिडेट का एक पद पर कंपटीशन हो जाएगा। कितने? 700 कैंडिडेट का। और 25 लाख के आसपास आते तो 500 कैंडिडेट का। और बाकी आपको पता है सभी के सभी एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तो एग्ज़ाम जो देंगे वो लगभग 400 से 500 कैंडिडेट का उस वक्त कंपटीशन रहेगा। बाकी शुरुआत में आपको 700 पदों तक का कंपटीशन। और वाकई में जब कंपटीशन की बात आएगी तैयारी करने वाले कैंडिडेट की, तो वो लगभग 50 कैंडिडेट के आसपास रह जाता है एक पद के लिए। बाकी आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो तो कितना स्कोर होता है प्रीवियस ईयर के आप पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा। नहीं कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे अच्छी डील अभी चल रही है 16 मई से पहले। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेक्स्ट बुक ऐप पर जाना है। यहाँ पर आपको ये पास प्रो ज्वाइन कर लेना है। जो आपको फिलहाल प्राइस है थोड़ी ज़्यादा रहेगी, TTC के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो ये आपको डील मिल जाएगी। इस पर सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आप अटेम्प्ट कर देना। उसके बाद आप यदि SSC GD को भी टारगेट करेंगे, आने वाले वक्त में 2025 तक 1 साल की वैलिडिटी में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपके प्रीवियस ईयर पेपर सहित अटेम्प्ट करने को अवसर मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय।